हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक मददगार नागिन की कहानी है। आइए दोस्तों देखते हैं मददगार नागिन की कहानी। भीमपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुशहाल थे क्योंकि उस गांव के जंगल में एक नागिन रहती थी जिसका नाम था दीक्षा। वो जंगल में एक बड़े से पेड़ की गुफा में रहती। नागिन दीक्षा गांव वालों की बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी। गांव वालों के दुख, दर्द, परेशानी को दूर करती। जब भी कोई नागिन दीक्षा से मदद मांगता, नागिन दीक्षा गांव वालों की हर जरूरत को पूरा करती थी। गांव वाले नागिन से बहुत ही ज्यादा खुश थे। उसी गांव में रेखा नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रह रही थी। जब वो छोटी सी थी उसकी माँ का देहांत हो चुका था और 6 महीने पहले उसके पति और पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ सौतेली माँ के घर में रह रही थी। रेखा की सौतेली माँ और बहन रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो दोनों रेखा से बहुत ही ज्यादा नफरत करते। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में इतना सारा काम पड़ा है। बस हो गया माँ, मुन्नी को दूध पिलाकर मैं सारा काम कर दूंगी। रेखा की सौतेली माँ रेखा से बहुत ही ज्यादा काम करवाती। रेखा घर के सारे काम करती थी। घर साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारे काम किया करती। फिर भी रेखा की सौतेली माँ और बहन रेखा को किसी न किसी वजह से डांटती रहती। तुमने फर्श को कैसे साफ किया है? इतना सारा पानी पड़ा है। अगर मैं इस पानी से फिसल कर गिर जाती तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती। जल्दी से इसे साफ करो। जी माँ, मैं अभी से साफ कर देती हूँ। रेखा बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसकी सौतेली माँ और बहन उसे कितना भी नफरत कर ले, वो दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती। हर रात को रेखा अपने कमरे में बैठकर अपने माता पिता और पति को याद कर बहुत ही ज्यादा रोया करती। लेकिन जब उसकी सहेली घर आती तो रेखा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती। उसकी सहेली से वो खूब सारी बातें करती। अरे रेखा, और कितने दिनों तक अपनी सौतेली माँ और बहन की नफरत का शिकार बनोगी? जंगल वाली नागिन से मदद क्यों नहीं मांगती? नहीं नहीं सुमन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ और बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। नुकसान पहुँचाने को कौन बोल रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए। नहीं सुमन, मैं कुछ नहीं करना चाहती। जैसी भी है वो मेरी माँ और बहन है। तुम और तुम्हारी अच्छाई, तुम कभी नहीं सुधरोगी। चलो मैं चलती हूँ। अपनी सहेली से बात करते करते सुमन को दोपहर का खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा देरी हो जाती है। उसकी सौतेली माँ और बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रेखा को खरी खोटी सुनाते हैं। रेखा बहुत ही ज्यादा उदास होकर जंगल की तरफ रोते हुए अपनी बच्ची को लेकर दौड़ पड़ती है और जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनकर नागिन दीक्षा अपनी गुफा से निकलकर बाहर आती है और देखती है कि एक लड़की अपनी बच्ची को लेकर जोर जोर से रो रही थी। नागिन दीक्षा ने उसे पूछा कि क्या हुआ है। फिर रेखा ने रोते हुए नागिन दीक्षा को अपनी सौतेली माँ और बहन के बारे में सारी बात बताई। नागिन दीक्षा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई।
उन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। दोनों तो बहुत बुरे हैं। मैं उन्हें आज सबक सिखा कर रहूंगी। नहीं नहीं नागिन दीक्षा, आप ऐसा मत कीजिए। वो मेरी माँ और बहन है। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ कि वो मुझे प्यार नहीं करते? मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रेखा की अच्छाई को देखकर नागिन दीक्षा का गुस्सा ठंडा हो गया। वो रेखा से बहुत खुश हो गई। खुश होकर अपने इंसानी रूप में आई और रेखा को बहुत ही सारा खजाना दिया। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। ये लो खजाना। ये तुम जाकर अपनी माँ और बहन को देना। वो तुमसे खुश हो जाएंगी। रेखा खजाने को लेकर अपनी घर की तरफ निकल पड़ती है। ये खजाना तो मैंने तुम्हें जानबूझकर दिया है रेखा। मुझे पता है तुम्हारी माँ और बहन बहुत लालची हैं। वो दोनों तो खजाने के लालच में मेरे पास तो जरूर आएंगे। तब मैं उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। जैसे ही रेखा खजाने को लेकर घर आई तो उसकी सौतेली माँ और बहन ने खजाने को छीन लिया और खजाना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। बेचारी रेखा उदास होकर अपने कमरे में चली आती है। माँ, ये तो बहुत सारा खजाना है। हम तो माला माल हो गए। उस नागिन की गुफा में तो और भी ज्यादा खजाना होगा। क्यों ना हम उस नागिन को मार कर सारा खजाना ले आए और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो जाएंगे। नहीं बेटा, वो नागिन के पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं। वो तो उल्टा हमें ही मार देगी। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। हम रात को जाकर उस नागिन की गुफा में जब वो सो रही होगी तो गरम गरम पानी डाल देंगे। वो नागिन तो अंदर ही मर जाएगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलते हैं। रेखा की सौतेली माँ और बहन दोनों रात को गरम गरम पानी लेकर नागिन की गुफा तक पहुंची और जैसे ही वो दोनों गुफा में गरम पानी डाल रही होती है तो नागिन दीक्षा ऊपर आ जाती है। ये देखकर रेखा की सौतेली माँ और बहन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तुम दोनों तो बहुत लालची हो। मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगी। आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, सबक सिखा कर रहूंगी। जैसे ही नागिन दीक्षा दोनों को मारने के लिए जाती है तो रेखा दौड़कर नागिन दीक्षा के पास आती है और रोते हुए गिड़गिड़ाकर नागिन दीक्षा से माफी मांगने लगती है। नागिन दीक्षा रेखा को रोते हुए देखकर उन दोनों को माफ कर देती है। रेखा की अच्छाई को देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और रेखा से माफी मांगने लगते हैं। रेखा तो बहुत अच्छी लड़की थी। वो उन दोनों को माफ कर देती है। फिर सब लोग मिलकर राजी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, मददगार नागिन की कहानी। अच्छाई तो बुरे लोगों को भी अच्छा बना देती है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू किड्स को जरूर सब्सक्राइब करें।